स्वागत है आप सभी का कहानियों के सफ़र माई दास्तान डायरीज में। और भक्ति क्या होती है? क्या यह सिर्फ शब्दों में होती है या इसके लिए त्याग और निष्ठा की भी जरूरत होती है? क्या दया केवल एक भावनात्मक गुण है या यह उस निस्वार्थ प्रेम की शक्ति है जो किसी बाधा को पार कर सकती है? कई बार हम सोचते हैं कि सच्चे रिश्ते सिर्फ इंसानों के बीच होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पशु भी भक्ति और प्रेम का उतना ही बड़ा उदाहरण हो सकता है जितना कि कोई भक्त अपने भगवान के लिए? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपको भक्ति, दया और निष्ठा के एक अनोखे बंधन से परिचित कराएगी। यह कहानी है रामनाथ और उसके बैल नंदू की। एक ऐसा रिश्ता जो किसी भी स्वार्थ से परे था, एक ऐसा बंधन जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकी। तो आइए इस भावनात्मक यात्रा में प्रवेश करें और जाने कि कैसे एक बैल ने अपने मालिक के प्रति ऐसी भक्ति दिखाई जिसे देखकर खुद भगवान भी मुस्कुरा उठे। यह है भक्ति और दया का एक अद्भुत संबंध। भारत के किसी छोटे से गांव में एक सीधा साधा किसान रामनाथ रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। हर दिन सूरज निकलते ही खेतों में जाना, दिन भर मेहनत करना और फिर शाम को घर लौटकर परिवार के साथ 2 रोटी खाना। लेकिन अगर रामनाथ की कोई सबसे बड़ी पूंजी थी तो वो था उसका बैल नंदू। नंदू कोई साधारण बैल नहीं था, वह रामनाथ का सबसे अच्छा दोस्त, साथी और परिवार का सदस्य था। रामनाथ और नंदू बचपन से ही साथ थे। रामनाथ के पिता ने उसे यह बैल तब दिया था जब वह छोटा था। उसी दिन से रामनाथ ने नंदू को अपने भाई की तरह पाला। वह रोज उसे अपने हाथों से खिलाता, उसके साथ बातें करता, उसकी पीठ पर हाथ फेरता और त्योहार पर उसे फूलों की माला पहनाकर पूजा करता। रामनाथ अक्सर कहता, अगर नंदू नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। गांव के लोग रामनाथ की इस निष्ठा को देखकर हंसते और कहते, अरे भाई, बैल कोई इंसान नहीं जो तेरा साथी बन जाए। रामनाथ बस मुस्कुरा देता और कहता, इंसान के रिश्ते तो स्वार्थ पर टिके होते हैं, लेकिन बैल के रिश्ते में न तो झूठ है न स्वार्थ, सिर्फ भक्ति और प्रेम। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और एक दिन रामनाथ और नंदू के रिश्ते की परीक्षा शुरू हुई। गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, मिट्टी सूख गई, खेत बंजर हो गए। किसान एक एक दाने को तरसने लगे। रामनाथ ने अपने खेत में जितना भी अन्न था उसे सावधानी से बचाकर रखा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसके घर का सारा अनाज खत्म हो गया। रामनाथ के पास 2 ही विकल्प थे, या तो अपने परिवार को भूखा देखे या कुछ बेचकर पैसे जुटाए।
गांव के लोग बोले, रामनाथ, अपना बैल बेच दो। इतने भारी भरकम बैल को पालने का क्या फायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं। रामनाथ चुप रहा। रात को जब वह अपने खेत में गया तो उसने नंदू को देखा। नंदू उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, वही प्रेम था। रामनाथ के मन में उथल पुथल होने लगी। क्या मुझे नंदू को बेचना पड़ेगा? लेकिन वह फैसला नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह जब भूख ने उसके परिवार को कमजोर कर दिया तो रामनाथ के पास कोई भी चारा नहीं बचा। वह भारी मन से नंदू को व्यापारी के पास ले गया। व्यापारी ने कहा, यह बैल बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। रामनाथ ने नंदू की ओर देखा। नंदू कुछ नहीं बोला। उसने विरोध नहीं किया, भागा नहीं, वह बस अपने मालिक को देखता रहा। रामनाथ ने नंदू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। फिर उसने व्यापारी को पैसे लिए और नंदू को सौंप दिया। रामनाथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी हार थी। जब व्यापारी नंदू को अपने गांव ले गया तो एक अजीब बात हुई। नंदू ने खाना पीना बंद कर दिया। उसने हल खींचने से इनकार कर दिया। व्यापारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन नंदू अपनी जगह से हिला तक नहीं। गांव वालों ने कहा, यह बैल किसी और का है, यह अपने असली मालिक के बिना कुछ नहीं करेगा। व्यापारी गुस्से में आ गया। अगर यह काम नहीं करेगा तो इसे कसाई के यहाँ भेज दूंगा। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, एक चमत्कार हुआ। नंदू ने अपनी रस्सी तोड़ी। वह जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करता हुआ सीधा अपने असली मालिक के घर की ओर भागा। रास्ते में न जाने कितने खतरों का सामना किया, लेकिन उसकी आंख में एक ही तस्वीर थी, रामनाथ। जब रामनाथ उठा तो उसने दरवाजे पर अजीब सी आहट सुनी। उसने बाहर जाकर देखा, नंदू वहां खड़ा था। नंदू पूरी तरह थका हुआ था। उसकी देह पर धूल थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। रामनाथ अवाक रह गया। वह दौड़कर नंदू के पास गया और उसे गले लगा लिया। नंदू, तू वापस आ गया? नंदू ने अपनी बड़ी आंखों से उसे देखा और फिर धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। रामनाथ रो पड़ा। तूने मुझे माफ कर दिया नंदू। नंदू ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, मालिक, भक्ति में माफ़ी नहीं होती, भक्ति सिर्फ प्रेम है। उसी समय व्यापारी वहां आ गया। उसने यह दृश्य देखा और मुस्कुरा कर कहा, रामनाथ, तुम्हारा बैल तुम्हें सौंपता हूँ, यह किसी और का नहीं हो सकता। रामनाथ ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकता था। यह मेरा साथी है, मेरा परिवार, मेरी आत्मा। मित्रों, यह कहानी सिर्फ एक बैल और उसके मालिक की नहीं है। यह कहानी है सच्ची भक्ति और दया की। रामनाथ की दयालुता और नंदू की भक्ति ने साबित कर दिया
कि जब प्रेम और विश्वास सच्चा हो तो उसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती। भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर सच्ची भक्ति हो तो वह हमेशा अपने भक्त को लौटा देते हैं। सच्चा मालिक वही होता है जो अपने सेवकों और प्रियजनों के प्रिय कारण करुणा और दया रखता है, और सच्चा भक्त वही होता है जो प्रेम में न कोई शर्त रखता है ना ही कोई स्वार्थ। अगर हमारी भक्ति सच्ची होगी तो हमें भगवान से अलग करने वाली कोई ताकत नहीं होगी, क्योंकि भक्ति और दया का संबंध कभी नहीं टूटता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और अगली कहानी जरूर देखें।